हेलो चिल्ड्रन, हम लोग कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सफ़र चल रहा था डीएनए। यू नो डीएनए इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल और उसका अपन लोगों का जो वजूद है, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट वर्क विदाउट दिस इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल डीएनए। इसलिए इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में आपको करा रही हूँ। तो वील कंटिन्यू विद आवर जर्नी, कौन सी, डीएनए के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। 3-5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रोवाइड स्टिफनेस टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब आपको याद होगा, मैंने बताया था थोड़ा सा पिछला, ये शुगर है, ठीक है, ये एक शुगर है, ये दूसरी शुगर है। कैसे, मैं यहाँ बना के बताती हूँ। जैसे फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, इस तरीके से 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट। तो ऐसा डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स हैं, डबल हेलिक्स हैं। तो शुगर जो हैं उनसे क्या अटैच्ड है, नाइट्रोजनस बेस, और वो नाइट्रोजनस बेसिस भी आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे, वो भी मैं बताऊंगी। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये एक शुगर और ये एक शुगर, तो ये 2 शुगर हैं, उनके बीच में क्या है, फॉस्फेट। तो 2 शुगर के बीच में मैंने बताया था ये वाला जो बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड देखेंगे तो इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिर्फ एक साइड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। मैंने आपको बताया था बुक्स में लिखा रहता है फॉस्फोडाइएस्टर। अब फ़र्क बताती हूँ। जब दूसरी शुगर अटैच नहीं बताएंगे तो एक बॉन्ड जिससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है शुगर से, उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब क्योंकि ये पूरा स्ट्रैंड फॉस्फेट के इधर भी शुगर है और इधर भी शुगर है, तो एज अ मॉलिक्यूल फॉस्फेट के इस तरफ भी शुगर, इस तरफ, तो ये एक बॉन्ड हो गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया। एक तो कौन से कार्बन से है, 3rd कार्बन ऑफ 1 शुगर, और दूसरे 5 कार्बन ऑफ अनदर शुगर। जब कार्बन 3 और कार्बन 5 से मिलकर के फॉस्फेट ऐड होता है तो यहाँ से OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब रिमूव होता है तो वहाँ पर एस्टर बनते, तो 2 जगह फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आई विल रीड, दैट इज 3 कार्बन वाली शुगर एंड 5 कार्बन वाली पे, दोनों पे जो जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बनाता है वो, ध्यान रखना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रोवाइड स्टिफनेस। और ये जो बॉन्ड है, जो 2 शुगर के बीच में ये और ये बॉन्ड, ये और ये बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि दोनों तरफ के एस्टर बॉन्ड मिला के जुड़ता है फॉस्फेट, ये दोनों डबल हेलिक्स की बैकबोन बनाते हैं। मतलब दे गिव स्टिफनेस टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या देता है, स्टिफनेस टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर। दूसरा, ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। अभी बताया, ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट जो होते हैं, दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, फॉर्म द बैकबोन ऑफ डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स ज़्यादातर हम कैसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते। सो इनका जो ये शुगर फॉस्फेट, शुगर न्यूक्लियोटाइड का क्या रहता है, बस शुगर फॉस्फेट शुगर, इस तरीके से ये रहते हैं। लेकिन आपको पता है न्यूक्लियोटाइड में एक और चीज़ होती है, तीसरा कंपोनेंट, दैट इज़ नाइट्रोजनस बेस। अब उसके बारे में, नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल आर जॉइंड टू शुगर बाय, अगेन यहाँ पर फॉस्फो बाय, बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये ग्लाइकोसाइडिक बनाने के लिए मैंने दोनों बताए, पहले पढ़ लेते हैं। एंड प्रोजेक्ट्स इनटू द स्पेस एनक्लोज्ड इन द हेलिक्स। मतलब कौन सी स्पेस, ये वाली, अंदर की तरफ
प्रोजेक्ट्स अंदर इनटू द स्पेस बाय हेलिक्स। बिल्कुल समझ लीजिए ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी के दो लंबे डंडे जो हैं वो तो शुगर और फॉस्फेट से बने, ठीक है, लेकिन जो सीढ़ी के ट्रांसफर जिसके ऊपर अपन चढ़ते हैं वहाँ पर समझ लीजिए नाइट्रोजन अंदर की तरफ रहते हैं। तो वही बात बोलिए, नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल आर जॉइंट टू शुगर बाय, अच्छा बॉन्ड कौन सा रहेगा, ये दोनों का ये वाला बॉन्ड, ठीक है, तो कौन सा रहेगा ये वाला बॉन्ड, इज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड and projects into the space enclosed in helix at about 90 degree to the long। देख लो मैं बड़ा करके बताऊँ आपको, ये शुगर है, फॉस्फेट्स हैं, ये शुगर है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, तो अंदर की तरफ है। अब मेन एक्सेस ऐसा है और ये कैसे जुड़े, तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन गया, तो अंदर की तरफ है और 90 डिग्री के एंगल पे ये दोनों का शुगर और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइडिक। अब देखो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों ये शुगर बनाई हुई है, शुगर इज अ 5 कार्बन शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये जो शुगर है उसका, अब अगर बेस इज एनी पायरिमाइडीन, पायरिमाइडीन बेस है सपोज, ठीक है, पायरिमाइडीन क्या हो सकता है, या तो साइटोसिन हो सकता है या क्या हो सकता है, थाइमीन हो सकता है। पायरिमाइडीन बेसिस दोनों अगर हैं और शुगर उनसे जुड़ रही है, आपको मालूम है पायरिमाइडीन बेसिस सिंगल रिंग के होते हैं 6 कार्बन, तो किसके बीच में एक्सक्यूज मी, किसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है, बिटवीन कार्बन वन ऑफ द शुगर एंड नाइट्रोजन वन ऑफ द बेस, कार्बन वन ऑफ द शुगर एंड नाइट्रोजन वन ऑफ द बेस। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, अगर बेस कौन सा है, पायरिमिडीन मतलब साइटोसाइन या थाइमिन, सपोज बेस इज अ प्यूराइन, तो बिटवीन बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन 1 एंड नाइट्रोजन 9, ध्यान रखना। सो ये इम्पॉर्टेंट बात है, तो अगर ऐसे आड़े में नाइट्रोजन अंदर की तरफ लगें तो बॉन्ड्स तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, लेकिन किस किस कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में वो इम्पॉर्टेंट है। आई हैव रिटन हियर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन 1 ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन एट पोजिशन 1 इन केस ऑफ पायरिमाइडीन बेस। पायरिमाइडीन बेस कौन से हो सकते हैं, साइटोसिन एंड थाइमीन, एंड इवन इन आरएनए यूरासिल भी हो सकता है, ठीक है, तो अभी अपन डीएनए की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने, एंड एट पोजीशन 9 इन केस ऑफ प्यूराइन मतलब एडेनाइन एंड गुआनाइन, ठीक है, अगर ये बेसिस हैं तो नाइट्रोजन की पोजीशन क्या रहेगी, 9। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं डीएनए को बेहतर तरीके से जानने के लिए और एक एक चीज़ उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानने के लिए। सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड is between C1 carbon 1 of sugar and nitrogen at position 1 and 1 if the bases are pyrimidine, and if the bases are purine that is adenine and guanine, then carbon तो 1 है लेकिन नाइट्रोजन will be 9 और वो 90 डिग्री अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन में दूंगी उसके आंसर में ये बात आएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the 2 deoxyribonucleotide chains are held together by कौन से बॉन्ड्स, हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिए ये किससे जुड़े हुए हैं, अंदर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन अंदर की तरफ किससे जुड़े हैं, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, किससे जुड़े हैं, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये मतलब यहाँ पर तो दे आर जॉइंड बाय विच बॉन्ड्स, नाइट्रोजन दे आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट बात है, एडेनाइन ऑफ वन चेन इज ऑलवेज जॉइंड बाय थाइमीन। तो एडेनाइन का रूल है, एडेनाइन इज जॉइंड बाय थाइमीन, लेकिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2,
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। एंड साइटोसिन इज लिंक्ड टू गुआनाइन। साइटोसिन किससे लिंक्ड है? गुआनाइन से। लेकिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3। 2 एडेनाइन और थाइमीन के बीच में हमेशा रूल है कितने बॉन्ड रहेंगे? 2 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे साइटोसिन और गुआनाइन के बीच में। तो मैंने यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा, स्ट्रॉन्गर क्वेश्चन मार्क डाला है। तो बताओ इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर लिंक किसका होगा? ऑब्वियसली बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनाइन। क्यों? क्योंकि वहाँ वो उन दोनों को कौन थामे हुए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड में ज़्यादा फिक्स होने की एनर्जी होगी बजाय 2 के। तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम लिंकेज होती है। स्ट्रॉन्गर लिंकेजेस बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनाइन देन एडेनाइन एंड थाइमीन। क्लियर है ये बात? सो दिस वाज अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देन द फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछते हैं क्वेश्चन। सो आई विल राइट ZZ हियर। दे आस्क क्वेश्चन कि कि कौन सा जो वो है ये द फॉस्फेट, पूरे डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक नाम भी लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो जो एसिडिक प्रॉपर्टी है ये नीट में भी आता है। रिमेंबर, आपको बहुत बच्चों को लगता है कि हम तो पढ़ते आ रहे हैं 11th में भी बहुत पढ़ा है, लेकिन ईच एंड एवरी पॉइंट कैरीज अ क्वेश्चन इन मल्टीपल चॉइस। रिमेंबर दिस, it appears easy but it is not easy. You have to read it for many times. So the phosphate group provides acidity to nucleic, Na is nucleic acid. तो कौन सा ग्रुप पूरे डीएनए को एसिडिटी देता है? दैट इज द फॉस्फेट प्रेजेंट इन देम। फॉस्फेट का जो ग्रुप है दैट प्रोवाइड्स एसिडिटी टू द न्यूक्लिक एसिड। देन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई विल पुट ZZ, बोथ ग्लाइकोसाइडिक, अभी हमने पढ़े ग्लाइकोसाइडिक एज वेल एज, आई विल राइट हियर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एज वेल एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दोनों ही, चाहे वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो चाहे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो, उनका बनना मतलब एलिमिनेशन ऑफ वाटर। क्या? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल निकल के 2 कंपोनेंट्स जुड़ते हैं तो वो वाला रिएक्शन क्या कहलाता है केमिस्ट्री में? कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है वो? कंडेंसेशन। तो चाहे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा हो, दैट इज बिटवीन अ शुगर, 5 कार्बन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स हैं, अ फॉस्फेट, अ शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़े? कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसाइडिक। कैसे जुड़े? जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तो किसका मॉलिक्यूल निकलता है? वाटर का, तब जाके वो जुड़ते हैं। तो इसको कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है? बिटवीन बैकबोन, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो 2 शुगर्स और फॉस्फेट के बीच में, तो 2 शुगर से जब फॉस्फेट जुड़ता है तो दोनों तरफ से क्या रिमूव, दोनों तरफ का क्या रिमूव होता है? वाटर, तब जाके ये डाइएस्टर बॉन्ड बनता है। सो ऐसे रिएक्शन को जहाँ वाटर एलिमिनेट हो उसको और कंपोनेंट्स जुड़ जाएं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। सो बोथ आर कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ पोलैरिटी, आपको सबको मालूम है जब भी एक डीएनए का कहीं पर भी सिंबॉलिक 2 स्ट्रैंड्स वाला डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, टीचर्स ऐसे बनाते हैं, है कि नहीं? तो दे विल राइट 5 एंड हियर एंड 3 हियर, देन दे विल राइट 3 हियर एंड 5 हियर। ठीक है, बिकॉज वाई? बिकॉज they show polarity, that is polar. one end will, one, एक सिरा, एक छोर हमेशा किस कार्बन पे एंड करेगा? शुगर का 5th कार्बन,
कौन सा एंड होगा? एक वो शुगर जो है 5 कार्बन वाली, आपको याद है 5 कार्बन वाली शुगर कैसे, ये याद है? सो उसका जो 5th कार्बन है वो एक सिरा होगा उसका 5 एंड, और दूसरा सिरा कार्बन कौन सा होगा शुगर का? 3rd वाला, जिसपे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इट इज़ ऑलवेज अ रूल कि अगर आपको एक डीएनए का मॉलिक्यूल आप निकालो तो उसका एक छोर, एक सिरा विल ऑलवेज हैव 5th कार्बन ऑफ अ शुगर एंड द अदर फ्री एंड विल हैव 3rd कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट इज़ ऑलवेज। तो डायरेक्शन आपको है कि नहीं है? पोलैरिटी शो कर रहा है ना, क्योंकि आपको मालूम है एक सिरा अगर 5 एंड है तो ऑटोमेटिकली दूसरा विल बी द 3 एंड, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर एक सिरा 3 एंड है तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला सिरा उसका विल बी हैविंग अ 5 कार्बन, शुगर का 5th कार्बन लास्ट में होगा। सो इट इज़ लाइक दिस। तो दैट इज polarity shows direction, one end is 5 end and the other end is 3 end. Clear? A very important point. Next, complementarity of base pairs. Complementarity of base pairs, आपको मालूम है हम हमेशा बोलते हैं एडेनाइन ATGC, ये कंबाइन होते हैं कि नहीं, फिक्स्ड है, तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। वाई? भाई एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो देखा गया ये डिस्टेंस जो होता है कौन सा, ये वाला, ये डिस्टेंस इज 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। 2 नैनोमीटर फिक्स्ड रहता है, दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का डिफरेंस, बीच का जो जगह है दैट इज ऑलवेज 2 नैनोमीटर। तो करके देखा कि अगर दो प्यूराइंस लिए, ठीक है, और ये रखा, तो जो हेलिक्स है उससे देखिए आप बाहर निकल रही हैं शुगर, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। दो पायरामिडीन्स लेके देखें, मतलब प्यूराइंस कैसे, एडेनाइन को किससे लिंक किया, गोनाइन को, तो अगर डिस्टेंस ये है तो देखिए बाहर निकल रहे हैं। फिर पायरामिडीन लिया तो अंदर आ रहे हैं, ये डिस्टेंस से देखिए अंदर आ रही, इतनी जगह बच रही है। और अगर एक प्यूराइन लिया और एक पायरामिडीन लिया बेस, नाइट्रोजन बेस, तो डिस्टेंस बिल्कुल करेक्ट 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट आ रहा था, और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल करेक्ट बैठता है। इसलिए हमेशा एक प्यूराइन एक पायरामिडीन लिंक करते हैं, दैट इज AT एंड GC, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है, दैट इज 2 नैनोमीटर, और या फिर उसको 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट बोलेंगे। तो ये रहता है। इसके अलावा आप ये जब ऐसी कॉम्प्लीमेंटारिटी होती है तो आप देख सकते हैं आपको कितने पॉसिबल वो मिलते हैं फॉर्म्स, देखिए AT A GC तो आपको कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, 4 मिलते हैं कि नहीं। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस में कई बार ये रिपीट हो सकता है, ये रिपीट, कुछ भी कैसे भी रिपीट हो सकते हैं। यू कैन गेट वेराइटी, जब भी तो बोलते हैं डीएनए की बहुत वेराइटी है। सो वेराइटी क्यों, क्योंकि कितना भी नंबर हो सकता है और कितने भी टाइम्स वो रिपीट हो सकते हैं। ये 4 आपस में कितने भी बार रिपीट हो सकते हैं। सो इट कैन मेक लार्ज वेराइटी ऑफ डीएनए, ठीक है ना। सो दैट वाज अबाउट द कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ द बेस पेयर्स। सो ये जस्ट कॉपी डाउन, we'll move further, just copy it down. और इन दोनों के परफेक्ट मैचिंग जो होती है, 1 प्यूराइन एंड 1 पायरामिडीन परफेक्ट मैच है। No 2 pyrimidine, no 2 purine, distance constant is maintained by only when the match is between 1 purine and 1 pyrimidine, 1 purine and 1 pyrimidine, and this constant distance is maintained. This is also due to, one of the reason is also due to which bond, suppose ये है adenine और ये T है suppose, तो
इसके बीच में कितना डबल बॉन्ड है, तो ये काय का बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी एक और बात पे डिपेंड करती है, क्योंकि इन दोनों को कौन थामे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने थामे हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थामे हैं। और ये जो हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर साइट है ऑन द टू बेसिस, ये इसको और परफेक्ट कर देती है। हाइड्रोजन डोनर, आई विल राइट हियर, हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर साइट जो है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिटवीन कांस्टेंट कॉम्प्लीमेंटरिटी और कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर साइट है दो बेसिस के बीच में, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो पूरे हेलिक्स में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट कितना रहे, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। क्लियर है ये बात? नाउ अगर हमको ये मालूम है तो फ्रॉम दिस बेस वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल कम इन द अदर स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स। मतलब हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं क्योंकि वी नो इफ देयर इज ए दैट विल लिंक विथ टी, इफ देयर इज जी दैट विल लिंक विथ सी। नाउ वी नो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी बेस पेयरिंग हमको मालूम है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर। Should I rub this? So one example we'll be doing, क्योंकि इस टाइप से आते हैं, मैं आपको और करा दूंगी। Suppose one strand of DNA is having A, P, C, C, G, T, A, C, G. Suppose this is the sequence of base. Now due to complementarity base pairing, you all know, फटाफट बताओ, A के संग क्या आएगा, T। दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में T के संग क्या आएगा, अगेन डबल बॉन्ड A। वी नो एवरीथिंग। अच्छा यहाँ बताइए, जल्दी बताइए, C के संग क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंटेशन, यू नो इट्स G, ट्रिपल बॉन्ड। C के संग G, ट्रिपल बॉन्ड, G के संग C, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड A, डबल बॉन्ड T, डबल बॉन्ड T। लुक हाउ फास्ट आई एम डूइंग, आप इससे फास्ट कर सकते। C के संग ट्रिपल बॉन्ड G, G के संग ट्रिपल बॉन्ड C। दिस इज हाउ कॉम्प्लीमेंटेशन हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग व्हाट वुड बी द बेसिस इन द पार्टनर स्ट्रैंड। क्लियर है? तो वो हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आप एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ पॉइंट्स। हम स्लोली जाएंगे, लेकिन स्लोली एंड स्टेडी। क्यों? क्योंकि आपको ये अंदर घुसाना है। अगर बहुत ज़्यादा बता दूंगी तो कन्फ्यूजन होगा। सो स्लोली जाएंगे, वो हमेशा के लिए अंदर रहेगा। क्लियर? मैं स्टार्ट करती हूँ। आज अपन ने पढ़े कौन से दो बॉन्ड्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में लगता है, बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो अगर ये दोनों, सपोज मेरे दोनों हाथ डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, तो मुझे ये बताइए, ये इस तरह से यहाँ पर क्या लगेगा, ये स्ट्रैंड्स हैं, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेसिस। अब मुझे बताओ, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, मतलब ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच जो जोड़ है वो कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और अगर ये एक पायरिमिडीन बेस है तो बिटवीन कार्बन 1 एंड नाइट्रोजन 1 के बीच में होगा। अगर ये एक प्यूराइन बेस है और तो बिटवीन कार्बन 1 एंड नाइट्रोजन 9 के बीच में, वो मैंने बनाया हुआ है। सपोज दो शुगर को जोड़ना है तो कौन से जुड़ेंगे, फॉस्फेट जुड़ेगा। दो शुगर, बैकबोन किसकी बनी है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जो है वो दो शुगर से कैसे जुड़ेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दोनों ही बॉन्ड्स जो हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन ऑफ वाटर होकर के बनते हैं। ठीक है? हमेशा एडेनाइन के संग थाइमीन, गोनाइन के संग साइटोसिन इन डीएनए कॉम्प्लीमेंट करता है विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। बस इतना ही तो लर्न करना है। ठीक है? सो जल्दी से लर्न कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।